अजहर सिद्दीक साहब आप लंदन में हैं लेकिन हम आपको तंग किए रखते हैं। पाकिस्तान में सर कानून के मामलात में क्या चीज़ निकल के सामने आ रही है, कैसे कमेंट करेंगे हालात और वाक़यात पर? मैं अभी जरा वो मार्बल आर्च से निकलता हुआ एयरफील्ड से होता हुआ आ रहा हूँ और मेरे साथ एक दोस्त थे, बस वो कह रहे थे जरा कि बड़ा करके दिखाएं ना अजहर भाई पाकिस्तान का को, जो बड़ा दारुल करके हुकूमत दिखाएं, लंदन की शाहराहों पे फिर रहे हैं, दिखाएं बड़ा करके, फुल स्क्रीन दिखा दें अजहर भाई को। अच्छा जी, चलें जी। अजहर भाई आप एवनफील्ड के सामने से गुजरे हैं, सिग्नल फ्रीज हो गए। अच्छा चलें सिद्दीक जान साहब पे आए। सिद्दीक भाई तो भाई वापस आ गए, वापस आ गए, चले आवाज आ रही है? फिर बोले 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 अजहर भाई बोले। आ गया हूं मैं। आ जाए आ जाए आ जाए, दिखाएं जी। एक और दो साथ बैठे थे, वो कहने लगे कि दुबई को ना इस्लामाबाद बना दें आप, बल्कि एक ने तो बड़ी जबरदस्त सजेशन दी है। उन्होंने कहा या तो एक क्रूज ले लें, एक जहाज ले लें, उस जहाज में पूरा सेक्रेटरिएट बना दें, कभी लंदन चला जाया करे, कभी दुबई आ जाए, कभी इसी तरह ही मूव करते रहेंगे, बड़ा मजा आएगा। हमने तो पाकिस्तान में तो फैसले कोई होने नहीं है और बड़ा दुख और अफसोस का मकाम है। सब हम कह रहे हैं गलत है, सही है, इकोनॉमी ठीक कर रहे हैं, यानी अभी तो ये सोच रहे हैं कि इकोनॉमी ठीक कैसे करनी है, ये अभी सोच रहे हैं मुल्क कैसे ठीक होगा, ये अभी सोच रहे हैं मेरिट कैसे ठीक होगा। यानी जो 70 सालों में ये कुछ नहीं कर सके, ये तो 70 साल सोचने में लगा दिए हैं, ये ठीक करने में कितने लगाएंगे? मेरा ख्याल 140 साल लगेंगे मजीद ठीक होने में, जो मैं बातों से अंदाजा हो रहा हूँ। बहरहाल मैं अब आता हूँ आपके सामने लीगल इश्यूज की तरफ। देखिए इस वक्त वजह ये है कि आपकी पार्लियामेंट पर्सन स्पेसिफिक कानून बना रही है। पहले उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को बचाने के लिए जनाब आर्टिकल 184(3) में तरमीम की जाए, उसका रास्ता निकाला जाए। वो सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया कि वो इख्तियार नहीं है, नजरसानी का वो स्टे हो गया। फिर एक और कानून बना दिया उन्होंने, वो कानून भी चैलेंज हो गया। फिर एक और कानून बना दिया, इन्होंने कहा नहीं कि जो नाअहलियत है ना, वो नाअहलियत 5 साल। भाई आर्टिकल 62(1)(f) जो है वो अहलियत में आता है, क्वालिफिकेशन में। तो नाअहलियत तो ठीक है, आप 5 साल कर ले, कोई अहलियत में तो जब तक आइन के आर्टिकल 62(1)(f) में तरमीम नहीं होगी, आप नवाज शरीफ तो अहल नहीं हो सकते। जहाँ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मौजूद है और इसकी इंटरप्रिटेशन बड़ी वाज़ेह है। फिर उसके अलावा आपको पता है 2 नैब के केसेस में एवनफील्ड जहाँ से मैं होके आ रहा हूँ अभी, एवनफील्ड और अल अजीजिया में, एक में 10 साल सजा हुई है, एक में 7 साल सजा हुई है। और सेक्शन 15 नैब का है, उसके मुताबिक जब आप एवनफील्ड के पास से गुजरे हैं, ठंडी हवा के झोंके भी आ रहे थे वहां से। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा, उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलरों के खिलाफ इकदामात करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है, जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।